नमस्कार। संस्कृत लैंग्वेज मीन्स संस्कृत भाषा की प्रथम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पाठ 1 वर्ण विचार। माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र की रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। माहेश्वर सूत्र के द्वारा ही संस्कृत की वर्णमाला का निर्माण हुआ है। वर्णमाला मीन्स अल्फाबेट्स। माहेश्वर सूत्र, इनकी संख्या 14 है। ये इस प्रकार हैं: अयुण, ऋलृक, एऊंग, अयौच, हयवरट, लर, यमंगणनम, झभय, घड़धश, जब गड़दश, खफ छठथ चटतव, कपय, सशसर, हल। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से संस्कृत की वर्णमाला का निर्माण हुआ है। अच मीन्स स्वर। संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं। माहेश्वर सूत्र के प्रथम 4 सूत्रों से स्वरों का निर्माण होता है। ये सूत्र इस प्रकार हैं: अ, ई, उ, ण, ऋ, ॠ, क, ए, ओ, ङ, ऐ, औ, च। अयुण का आ और अयौच का च मिलकर अच बनते हैं। इसे ही स्वर कहते हैं। स्वर। स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, ऋ, ॠ। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ऋ। ये 4 दीर्घ स्वर हैं। संयुक्त स्वर 2 स्वरों के मेल से बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार 5 + 4 + 4 = 13। स्वरों की संख्या 13 है। हल मीन्स व्यंजन। संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 है। ये इस प्रकार हैं: हयवरट, लर, यमंगणनम, झभय, घड़धश, जब गड़दश, खफ छठथ चटतव, कपय, सशसर, हल। हल शब्द हयवरट के ह और हल के ल से मिलकर बना है। ह ल। हा से
ला के बीच में आने वाले सभी वर्ण व्यंजन हैं, इसलिए हल को व्यंजन कहते हैं। हल मीन्स व्यंजन। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क से म तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। अचुं मीन्स स्वरों एवं हलों मीन्स व्यंजनों। ह, ल, हल मीन्स समस्त व्यंजनों। स्वर एवं व्यंजनों के बीच में स्थित होने के कारण अंतस्थ। अंतस्थ मीन्स बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये देखिए, य, व, र, ल। ये स्वर, यह व्यंजन स्वरों के बाद एवं व्यंजनों के पहले अर्थात बीच में स्थित हैं, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। इनके उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उच्चारण करके देखिए, श, स, स, ह। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। इसमें 5 वर्ग हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या 5 है। 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार 5 वर्ग एवं प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण अर्थात 5 गुणे 5 इज इक्वल टू 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। यह मुख के अलग अलग भागों से स्पर्श करके उच्चारित किए जाते हैं या बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह, ये न तो स्वर होते हैं न व्यंजन। इन्हें केवल चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या 2 है: अंग, अह। अंग मीन्स अनुस्वार, अह मीन्स विसर्ग। जैसे अनुस्वार का प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं: हंस, संसार आदि, और विसर्ग का प्रयोग इस प्रकार: प्रातः, अतः आदि। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाया जाता है उन्हें
संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष, क्ष वर्ण क प्लस श को जोड़कर बना है। त्र, त्र वर्ण त प्लस र से मिलकर बना है। ज्य, ज्य वर्ण ज प्लस य से मिलकर बना है। स्र, स्र वर्ण श प्लस र से मिलकर बना है। स्र, स्र वर्ण स प्लस र से मिलकर बना है। वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग। स्वर एवं व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे अलग अलग वर्णों ब, आ, ल, अ, क, अह को संयोग करने से शब्द बनता है बालकः। इसी प्रकार ज, अ, ल, अ, म वर्णों को जोड़ने से शब्द बनता है जलम। इस प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजन को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन कहते हैं। यह वर्ण संयोजन की विपरीत प्रक्रिया है। जैसे कोई शब्द है धनम, इसमें निम्न वर्ण सम्मिलित है। ध प्लस आ प्लस न प्लस अ प्लस म। वर्णों के इस प्रकार अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा शब्द है दीपः। यह द प्लस ई प्लस प प्लस अह वर्णों से मिलकर बना है।